चलिए 4 जुलाई 2022 हिस्ट्री की कॉपी निकाल लीजिएगा। और हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे वो आपका बौद्ध साम्राज्य के बारे में कर रहे थे लास्ट वीक, और अभी हम लोग बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो आपका शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्मों के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की जो पहचान है वो कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, और इसकी जो उपाधि है, प्रसिद्ध जो उपाधि है, वो आपका महेंद्रादित्य के नाम से होती है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, और जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो लिख लीजिएगा। लिखिएगा, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नालंदा महाविहार के बारे में बात करें तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लिखिएगा, नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध तथा जैन बहुत चीज़ों में कॉमन हुआ करते थे। तो बुद्ध तथा जैन के बारे में एक जो कॉमन सबसे बड़ी चीज़ थी वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इस पर विश्वास करते थे। तथा बोल सकते हैं कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत रहे थे, और इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की औपनिवेशिकता का समान रूप से विरोध भी किया था। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लिख लीजिएगा, बुद्ध तथा महावीर। और इवन बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें बुद्ध और जैन सबसे टॉप पर आता है। देखिएगा, बुद्ध तथा महावीर, और इस तरह से पढ़ा करिए जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ी तो उसमें आपका बुद्ध और जैन ये 10 बार पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर 3-3 बार, 1-1 बार, 2-2 बार, जैसे आपका मन। बुद्ध जैन हो गया, मौर्य हो गया, आगे आपको बताया जाएगा इसी तरह से। तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको आपको 3-3 बार, 5-5 बार, 7-7 बार, 9-9 बार, 10-10 बार, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसने 50 बार, 100 बार इस चीज़ का रिवीजन किया है, और करते हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। जो रिवीजन कर रहा है वही सेलेक्ट हो रहा है। खैर, लिखिएगा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद
तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में जो ब्राह्मण थे उनका क्या रोल रहा है उसके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की जो सर्वोच्च सामाजिक स्थिति है उसको स्वीकार नहीं किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में वर्णाव्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, वर्णाव्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। जो आरंभिक मध्ययुगीन समय था उसमें कहीं ना कहीं भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, और रीज़न भी उसके पीछे था कि पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। लिखिएगा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। एक वर्ड आता है चैत्य करके, एग्जैक्टली ये है क्या? तो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिता संबंधी होता है। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है, और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष जो है वो सुरक्षित थे। तो बोला जा सकता है कि चैत्य उपासना के केंद्र बन गए थे। बाद उन्होंने अपनी उपासना का केंद्र इनको बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता था उस टाइम पे। लिखिएगा, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट है, वज्रयान के बारे में बात करें तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था, तथा इसके सिद्धांत जो हैं वो कई ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें आपका गुरुम समाज जो है वो आता है। लिख लीजिएगा इस चीज़ को चाहे तो। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था, तथा इसके सिद्धांत गुम्म समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुम्म समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो इसके पहले इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इसकी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। जैन शब्द जो है वो आपका संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल आपका 24 तीर्थंकर हैं, मतलब 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो उनमें से कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऋषभदेव साहब हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, महावीर स्वामी हो गए। तो ऋषभदेव तो पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर स्वामी 24वें थे। हम लोग सबके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थे ऋषभदेव, फिर अजीतनाथ आए, फिर आपका संभवनाथ आए, फिर अभिनंदन आए, सुमितनाथ आए, पद्म प्रभु भी आए, शोपार्थनाथ आए, फिर चंद्र प्रभु आए, पुष्यदंत आए, शीतलनाथ आए, श्रेयांसनाथ आए, वासुपूज्य आए, विमलनाथ आए, अनंतनाथ आए, धर्मनाथ आए, शांतिनाथ आए, कंदुनाथ आए, अरनाथ आए, मल्लीनाथ, मनीसुवत, नाथनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हम लोग उसके बारे में ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं और उनमें से आप को गलत नहीं करना है। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, अब जैसे पूछ लिया ऋग्वेद में जो आपका जैन धर्म है उसमें 24वें तीर्थंकर में कौन कौन शामिल नहीं है, तो इस टाइप से अगर पूछा गया तो 99% लोगों का गलत हो गया, क्योंकि 24 तीर्थंकर के नाम किसको याद होंगे। लेकिन अगर महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ या ऋषभदेव से संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो खैर, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। इसके अलावा जो अन्य नाम है ऋषभदेव, इनके जो अन्य नाम है ऋषभनाथ है, आदिनाथ है, वृषभनाथ है, ये सारे के सारे नाम भी इन्हीं के हैं। ऋषभदेव एवं अरिसनष्टि का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ के बारे में आप सभी को पता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो काशी वाराणसी में हुआ है। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका जो परिनिर्वाण है वो आपका संपेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी के बारे में स्पेशली बात करें तो इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ थे और ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे। इनकी जो माता थी त्रिशला थी और विदेह हत्ता वैशाली के लिक्षीगढ़ राज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो आपका वर्धमान हुआ करता था और इनकी जो पत्नी का नाम था वो आपका यशोजा हुआ करता था। कुंडी गोत्र की कन्या थी वो और इससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई और इनका जो विवाह है वो जमाली के साथ हुआ। जमाली के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो जमाली भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैन धर्म में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया था और महावीर स्वामी साहब को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के नीचे आपका ऋचुपालिका जो नदी है उसके तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य या फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो कैवलिन कहलाए और कैवलिन पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रसार जो है वो प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान उन्होंने दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का जो कारण है वो कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था और इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरथवाद, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इसका प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा जो विद्रोह हुआ वो जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीश गुप्त ने किया था। मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की एज में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी साहब ने अपना जो शरीर है त्याग दिया था। मखली घोषाल के बारे में अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है और इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। तो ये कहीं से भी
इस टाइम पे फॉलोअप नहीं होता है कि पहले से लिखा हुआ है और उसके बाद संचालित हो रही है। यहाँ पे सीन ये है कि आपको मेहनत करनी है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य के प्रति उतना ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। खैर, ये तो जैन धर्म की बातें हैं। लिखिएगा जैन धर्म के बारे में, लिखिएगा जैन धर्म के मूल संस्थापक, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के, महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें, महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया था, जैन धर्म का प्रसार किया था। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के बारे में ही भी लिख लेंगे। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा, इनका जन्म वाराणसी के राजा, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था, इनकी माता का नाम वामा देवी था, और इनका चिन्ह सर्प है, और इनका चिन्ह सर्प है। एक तरफ लिखिएगा तीर्थंकर और एक तरफ लिखिएगा प्रतिमा लक्षण, तीर्थंकर और एक तरफ लिखिएगा प्रतिमा लक्षण। आदिनाथ वृषभ, आदिनाथ वृषभ। मल्लिनाथ जल कलश, मल्लिनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ सर्प। संभवनाथ, इनका जो प्रतिमा लक्षण था वो अश्व था, अश्व। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता, इनकी माता, इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के, वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। तथा पिता सिद्धार्थ, तथा पिता सिद्धार्थ। ज्ञात्रक क्षत्रियों के, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ज्ञातक क्षत्रियों के, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु राजगृह या राजगीर के समीप, राजगृह या राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान से हुआ है, पावापुरी नामक स्थान से, स्थान पर हुआ था। तीर्थंकर के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, जैन धर्म से ही संबंधित था। जैन धर्म में कुल आपका 24 तीर्थंकर हुए हैं, 1, 23 और 24, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके आते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्रभा सगरी, प्रभा सगरी, प्रभा सगरी, प्रभा सगरी उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में स्थित,
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है? जैन तीर्थ स्थल है कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर, छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी साहब को, महावीर स्वामी साहब को 12 वर्षों की कठोर तपस्या, 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, तथा साधना के पश्चात, कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप, जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फलता वे कैवलिन कहलाए, फलता वे कैवलिन कहलाए। नेक्स्ट है, अणुव्रत सिद्धांत के बारे में बात करें तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म ने किया था। और स्वायदवाद, स्वायदवाद सिद्धांत भी, स्वायदवाद सिद्धांत भी जैन धर्म का ही है, जैन धर्म का ही है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जैन धर्म का, जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है और उनके अनुसार, इनके जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य है, शाश्वत है, इसमें कभी भी प्रलय नहीं होता है। लिखिएगा, जैन धर्म के अनुसार संसार, जैन धर्म के अनुसार संसार, जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता। नेक्स्ट है, यापनी के बारे में बात करें तो यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। लिखिएगा, यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था और ये दिगंबर और श्वेतांबर, और ये दिगंबर और श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करते थे, मान्यताओं का पालन करते थे। नेक्स्ट है, स्थानकवासी के बारे में बात करें तो ये संप्रदाय का संबंध जो है वो आपका जैन मत से ही है। लिखिएगा, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है, जैन मत से है, जैन मत से है। नेक्स्ट है,
14 पूर्व के बारे में बात करें तो 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में संपदभूत विजय तथा भद्रबाहु जैसे जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। लिखिएगा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व कहलाता है। और यहीं पे लिख लीजिएगा प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। संपेत शिखर के बारे में बात करें तो संपेत शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ जो है इनके बारे में हम लोगों ने बात की ही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के जो शासक हैं इक्ष्वाकु अश्वसेन इनके पिता थे तथा महारानी वामा इनकी माता थी और करीब 23 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगा दिया। वाराणसी के निकट आश्रमपद उद्यान में समाधि स्थित होकर कठिन तपस्या के कारण उन्हें 84वें दिन कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण संपेत शिखर पर और संपेत पर्वत पर हुआ था और इसी कारण वह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। लिखिएगा संपेत शिखर, सम्मेद शिखर नामक स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है थोरी गंगा के बारे में बात करें तो थोरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है और आरंभिक जैन साहित्य का भाग इसको बोला जा सकता है। लिखिएगा आप इतना लिख लीजिएगा थोरी गाथा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है जमाली के बारे में लिख लेते हैं भगवान महावीर का जन्म या फिर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। जमाली था, उनका ही जमाता या फिर उनका ही दामाद जमाता जमाली था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोग रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में बात करें तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट 2 मिनट्स जो होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं, तो इसमें लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपको चीज़ें सुननी होती है जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। नेक्स्ट है लोथल के बारे में बात करें तो हड़प्पी नगर है लोथल, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह हुआ करती थी। कुछ हड़प्पीय स्थल थे जैसे मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, रोपड़ आपका पंजाब में आता है, याद होगा सभी लोगों को। सिंधु घाटी के लोगों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है धौलावीरा के बारे में कई बार पूछा गया है। धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है
कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और नौसारों से भी सींगयुक्त देवता का चित्र जो है वो आपका प्राप्त होता है। आर्य शब्द के बारे में बात करें तो आर्य शब्द का सीधा सा मतलब श्रेष्ठ होता है। बौद्ध ग्रंथों और उनके रचनाकारों के बारे में बात करें, जैसे मिलिंद पन्हो है ग्रंथ, तो उसके रचनाकार नागसेन रहे हैं। माध्यमिक कारिका बहुत ज़्यादा फेमस है, नागार्जुन उसके रहे हैं। और बौद्ध संगीतियाँ बहुत पूछी जाती हैं, बहुत फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। शासक जो रहे हैं अजातशत्रु रहे हैं। द्वितीय जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाली में हुई थी। और सुबुकामी इसके अध्यक्ष रहे थे, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय जो हुआ वो 247 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में। मोगालीपुत्तिस अध्यक्ष रहे थे और अशोक इसके शासक रहे थे। चतुर्थ जो हुआ वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ और वसुमित्र अशोकघोष इसके उपाध्यक्ष रहे और कनिष्क जो है उस समय शासक हुआ करते थे। तो ये रही आज की आपकी क्लास 4 जुलाई 2022 की हिस्ट्री की क्लास के लिए इतना ही।